आमदीद। एमएटीटी की तैयारी करने वाले तमाम तुलबा का डे 30 के इस खास सेशन में बहुत बहुत इस्तकबाल है। अच्छा, आज के इस तफसीली जायजे में ना हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी अपना सीडीपी इसके एक बहुत ही ज़बरदस्त और अहम मौजू को कवर करने वाले हैं, और वो है ज़ुबान की तदरीस के बुनियादी उसूल। देखिए, आज की रफ्तार हमने जानबूझकर थोड़ी धीमी रखी है ताकि आप लोग आराम से अपने नोट्स बना सकें और कोई भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि ये जो आज का मवाद है ना, ये आपको सिर्फ सीडीपी में ही नहीं बल्कि उर्दू पेडागोजी में भी बहुत शानदार नंबर्स दिलवाने वाला है। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा, जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पेडागोजी की बुनियाद को समझेंगे, उसके बाद तदरीस के 5 बुनियादी उसूलों पर बात होगी, फिर बारी आई भी LSRW के खाके की, और हाँ, आखिर में इम्तिहानात की तैयारी के लिए एक ज़बरदस्त चीट शीट और खुलासा भी है। और सबसे अहम, एक्टिव रिकॉल के ज़रिए हम अपना टेस्ट भी लेंगे। ये तरतीब आपके नोट्स को बिल्कुल परफेक्ट बना देगी। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बुनियाद, ज़ुबान की तदरीस यानी लैंग्वेज पेडागोजी आखिर है क्या? याद रखिएगा, क्लासरूम में ज़ुबान पढ़ाने का मकसद सिर्फ बच्चों को नए नए अल्फाज रटाना या उनकी वोकैबुलरी बढ़ाना हरगिज़ नहीं है। इसका असल मकसद उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। इस तारीफ को ना आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ अपने पास नोट कर लें। ज़बान की तदरीस यानी लैंग्वेज पेडागोजी एक बिल्कुल फितरी और समाजी अमल है। इसका हतमी मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्फाज सिखाना नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना है कि वो अपने ख़यालात का बहुत ही मौसर तरीके से इजहार कर सकें। देखें, ज़बान सीखना एक समाजी ज़रूरत है। बंद कमरे में कोई ज़बान नहीं सीख सकता। एक उस्ताद के तौर पर आपको ये समझना है कि आप बच्चों के हाथ में एक ऐसा टूल दे रहे हैं जिससे वो पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रख सकेंगे। इसे आराम से लिख लें। चलें, बुनियाद तो समझ ली, अब हम चलते हैं उन 5 बुनियादी उसूलों की तरफ जो दरअसल एक उस्ताद की टूल किट हैं। यही वो उसूल हैं जो क्लासरूम में एक ज़बरदस्त और मौसर तदरीस की असल बुनियाद हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि ये उसूल बेसिकली सीखने के इंजन और रास्ते की तरह हैं। पहला उसूल है तहरीक या मोटिवेशन। यकीन माने, सीखने के लिए ये सबसे बुनियादी ज़रूरत है। जैसा कि हमने डे 21 में भी डिस्कस किया था, अगर बच्चे में अंदर से सीखने की दिलचस्पी है ना, तो वो ज़बान बहुत तेज़ी से सीखेगा। और दूसरा उसूल वो है फितरी अमल या नेचुरलनेस। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मादरी ज़बान कुदरती तौर पर सीखता है ना, पहले सुनता है और फिर बोलता है, तो क्लासरूम में भी तरीका फितरी होना चाहिए। पहले सुनने और बोलने पर ही जोर दिया जाए। ये दोनों पॉइंट्स लाजमी नोट कीजिएगा। इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तीसरा उसूल है आदत साजी यानी हैबिट फॉर्मेशन। देखें, ज़बान कोई हिस्ट्री या ज्योग्राफी की तरह रटने वाला मजमून तो है नहीं। ये एक महारत है, एक स्किल है। और महारत कैसे आती है? बार बार की प्रैक्टिस और आदत से। चौथा उसूल है ज़ुबानी काम यानी ओरल अप्रोच। ये उसूल हमें बताता है कि बच्चों को सीधा कॉपी पेंसिल देकर लिखने या पढ़ने पर मत लगा दें। इससे पहले ज़ुबानी काम बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ज़ुबानी बातचीत से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है और उनका तलफ़्फ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब जो सबसे अहम पॉइंट है ना, वो है हमारा 5वां उसूल, इनफरादी इख्तिलाफात यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, हर क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं और हर एक के सीखने की स्पीड बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि पालदी के ZP उर्दू गर्ल्स स्कूल की एक क्लास है जहाँ 36 बच्चियाँ बैठी हैं। अब उन 36 बच्चियों की समझने की सलाहियत और रफ्तार एक जैसी तो नहीं हो सकती ना, तो एक अच्छे टीचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इन डिफरेंसेस को समझे और अपने पढ़ाने के तरीके को उसी हिसाब से एडजस्ट करे। इन ज़बरदस्त उसूलों के बाद आइए अब उसके इतलाक़ी खाके की तरफ चलते हैं, जो है हमारी बुनियादी लिसानी महारतें। यहाँ हम देखेंगे कि ज़बान सीखने की एक कुदरती तरतीब क्या है जो हम सब पर लागू होती है। एग्ज़ाम्स के लिए ये हिस्सा बहुत ही ज़्यादा अहम है। पेन रेडी रखें। तो आइए मिलकर देखते हैं कि ये महारतें कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। इस तरतीब को हम शॉर्ट में LSRW कहते हैं। पहला कदम है L यानी लिसनिंग, सुनना। ये सबसे पहली और सबसे अहम महारत है, बिल्कुल बुनियाद। दूसरा कदम है S यानी स्पीकिंग, बोलना। मतलब जो हमने सुना उसी की बुनियाद पर अपने ख्यालात का ज़ुबानी इजहार करना। फिर तीसरा कदम आता है R यानी रीडिंग, पढ़ना। जो लिखा है उसे समझकर पढ़ना। और सबसे आखिर में
चौथा कदम है W यानी राइटिंग, लिखना। ये सबसे आखिरी और थोड़ी सी पेचीदा महारत है। शायद इसीलिए बचपन में हम सब लिखने के नाम से भागते थे। इस तरतीब को आपने बिल्कुल नहीं भूलना, लिखना हमेशा सबसे लास्ट में ही आएगा। बहुत खूब, काफ़ी सारा अहम मवाद हमने कवर कर लिया है। अब वक्त आ गया है कि इस सारे नॉलेज को एक जगह समेट लिया जाए। अब हम चल रहे हैं अपनी चीट शीट और खुलासे की तरफ। यकीन करें, इम्तिहान से एक रात पहले रिवीजन के लिए इससे बड़ा हथियार और कोई नहीं होगा। इस चार्ट शीट को बिल्कुल ऐसे ही केबल बनाकर अपने पास नोट कर लें। मैं आहिस्ता आहिस्ता बताता हूं ताकि आपको लिखने का पूरा वक्त मिले। पहली कतार है मोटिवेशन यानी तहरीक। इसका मतलब है सीखने का जज्बा पैदा करना, और इसका की पॉइंट यह है कि बच्चे को वाज़ेह होना चाहिए कि उसे ज़ुबान क्यों सीखनी है। दूसरी कतार LSRW, ये सुनने से लेकर लिखने तक का पूरा सफ़र है, और इसका की पॉइंट है कुदरती तरतीब यानी नेचुरल ऑर्डर। तीसरी कतार में है हैबिट फॉर्मेशन यानी मश्क से महारत हासिल करना, क्योंकि ज़बान एक आदत है। चौथी कतार ओरल अप्रोच यानी बोलने की मश्क, इसका फ़ायदा एतमाद और दुरुस्त तलफ़ुज़। और आखिरी कतार कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग, इसका मतलब है ज़ुबान को सियाको सबाक में सीखना, यानी अल्फाज का रट्टा मारने के बजाय उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना। और ये समरी हमारे पूरे आज के सेशन का निचोड़ है। बस ये 5 बातें पल्ले बांध लें। 1. पढ़ाने की शुरुआत हमेशा सुनने और बोलने से करें। 2. मोटिवेशन और प्रैक्टिस ही असल फाउंडेशन है। 3. क्लास का माहौल ऐसा हो कि बच्चा गलती करने से डरे नहीं। 4. ये चारों महारतें यानी LSRW अलग अलग नहीं हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। और 5. हमेशा याद रखें कि आपका पढ़ाने का तरीका बच्चों के इनफरादी फ़र्क के हिसाब से होना चाहिए। ज़बरदस्त! हमारी थ्योरी तो हो गई कंप्लीट, लेकिन सीखने का अमल तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसे टेस्ट ना किया जाए। तो अब चलते हैं अपने एक्टिव रिकॉल की तरफ। करना ये है कि मैं सवाल बोलूँगा और जवाब स्क्रीन पर आने से पहले आपने अपने ज़हन में उसका जवाब लाना है। याददाश्त को पक्का करने का इससे ज़बरदस्त कोई और तरीका नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला सवाल, ज़बान सीखने की कुदरती तरतीब क्या है? ज़रा सोचें। जी बिल्कुल, सही जवाब है सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना, यानी LSRW। दूसरा सवाल, ज़बान की तदरीस में सबसे पहली महारत कौन सी है? परफेक्ट, जवाब है सुनना यानी लिसनिंग। अब तीसरा सवाल, ये तो बहुत आसान है, LSRW का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इन सवालों को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, आदतन सीखना यानी हैबिट फॉर्मेशन ज़बान की तदरीस में इतना ज़रूरी क्यों है? ज़रा दिमाग पर जोर दें। बिल्कुल, क्योंकि ज़बान एक महारत है जो सिर्फ मुसलसल प्रैक्टिस से ही पुख्ता होती है। पांचवा सवाल, जो एक बहुत अहम उसूल है, एक बच्चे को पहले लिखना सिखाएंगे या सुनना? बहुत खूब, जवाब है पहले सुनना सिखाना चाहिए। छठा सवाल, ज़बान सिखाने में मोटिवेशन या तहरीक का क्या किरदार है? जी, जवाब यह है कि तहरीक बच्चे में सीखने का शौक़ पैदा करती है, जिससे सीखने की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। चलें मज़ीद आगे चलते हैं। सातवां सवाल, इनफरादी इख्तिलाफ़ात यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का उसूल एक टीचर को क्या सबक देता है? अपनी क्लासरूम को जहन में लाएं। हाँ, ये सिखाता है कि हर बच्चे की सीखने की रफ्तार और सलाहियत अलग होती है, इसलिए एक ही तरीका सब पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। आठवां सवाल, ज़ुबानी काम या ओरल वर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? जो हमने डिटेल में पढ़ा था। बिल्कुल दुरुस्त, ये बच्चों का तलफ़्फ़ुज़ ठीक करता है, उनकी झिझक दूर करता है और उनमें कमाल का कॉन्फिडेंस पैदा करता है। अब आते हैं अपने आखिरी 2 सवालों की तरफ, जो हमारी पूरी फाउंडेशन को पक्का कर देंगे। नवां सवाल, क्या ज़बान सिर्फ एक सब्जेक्ट है या एक महारत है? ये तो हम सबको क्लियर होना चाहिए। जी हाँ, ज़बान एक महारत यानी स्किल है। और हमारा आखिरी और 10वां सवाल, मादरी ज़बान सीखने का अमल कैसा होता है, शूरी या फितरी? बहुत शानदार, सही जवाब है कि मादरी ज़बान सीखने का अमल बिल्कुल नेचुरल यानी मुकम्मल तौर पर फितरी होता है। अगर आपने इन 10 सवालों के सही जवाब सोचे थे ना, तो यकीन माने आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज डे 30 के इस सेशन में आपने जो मेहनत की है वो एग्ज़ाम में ज़रूर रंग लाएगी।
جاتے جاتے بس ایک لمحے کے لیے اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ ان 5 بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے بعد کل کو جب آپ اپنی کلاس روم میں زبان کا پہلا سبق پڑھانے جائیں گے تو آپ کا انداز کتنا مختلف ہوگا؟ کیسے آپ یقینی بنائیں گے کہ وہاں بیٹھا ہر ایک بچہ، چاہے اس کی سیکھنے کی سپیڈ کچھ بھی ہو، خود کو پوری طرح پر اعتماد اور موٹیویٹڈ محسوس کرے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ آپ کے ایک شاندار ٹیچر بننے کا پہلا قدم ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس ایکسپلینر کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ بس اسی طرح سیکھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔